Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और चिराग पासवान की पार्टी की दूरी एनडीए से बढ़ रही है और इन सबके बीच अचानक पशुपति पारस अमित शाह से मीटिंग करते हैं। मीटिंग में कहा यह जा रहा है आरएलजेपी की तरफ से कि अमित शाह ने विधानसभा में बड़ा आश्वासन आरएलजेपी को दिया है। अमित शाह ने कहा है कि अगर आप मानते हैं कि लोकसभा में आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो ठीक है, विधानसभा में आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। चंदन क्या कुछ कह रहे हैं आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जरा सुनिए। 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए की तरफ से जो तय होगा हमको स्वीकार होगा, लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की मुलाकात जब आदरणीय अमित शाह जी के साथ में हुई तो हमने यह भी बात रखा कि सर, हमारे साथ लोकसभा चुनाव में न्याय नहीं हुआ है और देश के यशस्वी गृह मंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे साथ न्याय होगा और एनडीए की मजबूत सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों में आस्था रखते हैं। हम उनके किसी भी प्रश्न पर उंगली नहीं उठाते हैं। सीए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, सब में हमारे सांसदों ने सदन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तो बराबर प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं। अभी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि पशुपति कुमार पारस कितना ईमानदार सहयोगी रहे हैं, तो हमको अपना ईमानदारी का जो रिवार्ड कह लीजिए, अवार्ड कह लीजिए, वह जरूर मिलेगा। हमको पूर्ण यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम अगला विधानसभा चुनाव मिलकर हम लोग साथ एनडीए में लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी पूरी मजबूती के साथ। बता दें कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान लगातार बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को नाको चने चबवा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में क्रीमी लेयर वाले ऑब्जर्वेशन पर सवाल उठा रहे हैं। यूपीएससी में लैटरल एंट्री वाले मामले पर चिराग पासवान नाराज दिखाई देते हैं। चिराग पासवान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भी खड़े दिखाई देते हैं और इसको जेपीसी में भिजवा देते हैं और क्रेडिट भी लेते हैं। इन सब के बीच चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं और देश भर में जातीय सर्वे कराने की भी मांग कर रहे हैं। चलिए, चिराग पासवान अपने मांगों की वजह से एनडीए में पॉस्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इस पॉस्चरिंग के बीच जिस अंदाज में पशुपति पारस को फिर से बीजेपी ने भाव देना शुरू किया है, विधानसभा चुनाव को लेकर जो आश्वासन दिया है, उसके बाद लग रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान से अलग हटकर नए प्लान पर भी विचार कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दो बिल्लियों की लड़ाई में शायद फायदा बंदर का हो जाए। जिस अंदाज में चिराग और बीजेपी के बीच में दूरी दिखाई दे रही, लग रहा है कि पशुपति पारस के पास एक मौका है फिर से एनडीए में सक्रिय होने का। खैर, अब आश्वासन तो अमित शाह ने दिया है, आरएलजेपी यही दावा कर रही है। देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।